यकीन करें कि कुछ माह तक मुझे लोग आवाज देते थे तो मैं देखता नहीं था। यार बंदा सजाद कह रहे एकदम जानी रख लो, कह जानी तो मैं देख ही नहीं रहा। इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले मेरे पर्दा फिक्र से एक गाने के बोल टकरा रहे हैं और वो है कि नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। पता नहीं क्यों बार बार दीज टू सेंटेंसेस आर स्ट्राइकिंग टू माई माइंड। और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। कुछ लोगों की आवाज़ ही पहचान होती है। वो बोलते हैं ना तो आपको समझ आ जाती है, ओहो अच्छा अच्छा ये बोल रहा, फौरी तौर पे ठक करके आप पहचान लेते हैं। मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत विराजमान है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। मैंने इनको देखा नहीं था, मैंने इनको सुना था, बहुत पहले सुना था। और मैं ढूंढता रहता था बंदा है कौन, ये पीछे कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पे कौन है। आप तो अंदर है, फिर बाहर कौन है। मैं सोचता रहा। फिर आहिस्ता 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 टीवी पे ये जलवा फरोज भी होने लगे, नज़र भी आने लगे। फिर लोगों को पता चला, ओहो अच्छा तो आप हैं। जितना ज़्यादा देखा उतना ज़्यादा जानने की जुस्तजू पैदा होती चली गई। आपको याद होगा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, सन 2000 के पहली दहाई के अवाइल की, कि जब जैकी चैन की मशहूर ज़माना फिल्म शंघाई नाइट्स, उसकी डबिंग की थी किसी ने, बढ़ते पट्टी। वो यार ये कौन है, ये कौन लोग हैं। वो कहता कहाँ से आते हैं ये लोग, ये कैसे कर लेते हैं। उसके डायलॉग्स इतने मशहूर हुए कि वो वायरल हो गए, आज की ज़बान में वायरल हो गए। पहले मशहूर हुआ करते थे, अब वायरल होते हैं। तो उस वक्त वो शदीद वायरल थे। फिर मुझे पता चला ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद के एक छोटे से इलाके से है। सिंगर बनना चाहता था, डबिंग आर्टिस्ट बन गया। और उसके बाद जनाब जब ये बॉलीवुड के लोगों से जा मिला तो उन लोगों ने कहा, मैं कोट कर देता हूँ, यो यो हनी सिंह, बड़ा खूबसूरत कमबैक हुआ है। वो उन्होंने कहा कि ये किंग ऑफ स्ट्रीट है, ये किंग ऑफ स्ट्रीट है। मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, मैं ज़्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता आपके और उनके माबैन। दिलों की धड़कन है। जब जान बन जाता है ना कोई, जब जान होता है तो फिर आप उसको कहते हैं मेरा जानी। तो इस वक्त मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है ये है सज्जाद जानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जानी कैसे हैं साहब, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका। पहला सादा सा सवाल मेरा आपसे ये है, रमज़ान से जानी होता है, फैज़ान से जानी हो जाता है, रमज़ान ने इन्हू जानी, नहीं नहीं नहीं, सज्जाद से जानी कैसे हो रमजान गया। से कैसे जानी होता है? रमज़ान है ना, रमज़ान है तो कुछ जान हुआ, फिर जान से जानी हो गया। सज्जाद से जानी कैसे हो जाता है। सर सजाद से जानी ऐसे हुआ है कि जब मैं शो शुरू किया ना, रोड शो, तो ये था कि मुझे कहा गया कि कुछ नाम ऐसा हो, जैसे अजीज़ी नाम है सुहेल अहमद साहब का एक शो में, अजीज़ी। वो आपके एक दोस्त भी थे मोहम्मद अजीज़, जो जो आपकी हाँ डबिंग में हाँ आप हाँ साथ हाँ, थे। वो मैं उस तरफ आऊँगा नहीं नहीं, अभी। वो आर्टिस्ट वाली बात कर रहा हूँ हाँ कि जो आर्टिस्ट एक फेमस है ना, हाँ अजीज़ी के नाम पे सुहेल अहमद साहब। तो इस तरह का कोई ऐसा नाम हो तो फिर मेरे जहन में जानी गया कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਨੀ ਘਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋग भी कहना चाह रहे सी, है ना। हाँ तो फिर मैं जानी नाम रख लिया, मैं कहा चलो। तो वो फिर जानी एक बड़ा शॉर्ट सा लगा मुझे, बड़ा मीठा सा। हाँ वैसे बाकी और जो है वो तो फिर होता है ना, काका मन्ना ये वो तो हाँ। फिर और चीज़ होती, लेकिन सजाद जानी। और आप यकीन करें कि कुछ माह तक मुझे लोग आवाज़ देते थे तो मैं देखता नहीं था। यानी मुझे ये 2-4 माह लगे हैं, क्योंकि एक बचपन में नाम रखना और चीज़ हाँ। होती है। तो आप 30-35-40 साल की उम्र में नाम एकदम चेंज करते हैं तो वो पक्के होते हैं। हर बंदा सजाद 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 कह रहे एकदम जानी रख लो, कह रहे जानी तो मैं देख ही नहीं रहा। मतलब 2-3-4 माह लगे हैं मुझे ये सोचने में कि हाँ अगर ये जानी की आवाज़ है ये तो ये मैं हूँ। मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ, तो बस इस तरह ये शो के लिए, कि शो के लिए आसानी पैदा हो जाए बस। और ये किस साल की बात है जब आपने रियलाइज़ किया कि जानी होना चाहिए। सर ये जब शो रोड शो शुरू किया हमने 24 पे। अच्छा ये उस वक्त जानी हुआ। हाँ, अभी जो 3-4 साल पहले जब पहला ओहो। रोड शो किया ना, तब सजाद जानी के नाम पे किया शुरू। तो ये जो जानी नाम है उसमें भी 24, वो कहते हैं कि मेरी तामीर में हिस्सा है कुछ हाँ तुम्हारा भी, मैं अगर तुमसे ना मिलता तो अधूरा रहता। हाँ, तो बिल्कुल 24 हो, 42 हो, 41 हो, तो उस पर प्रोग्राम्स बड़े ही बिल्कुल मकबूल बिल्कुल हुए। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा सिटी न्यूज़ नेटवर्क का नहीं भी नहीं, है। कहीं ना कहीं नहीं सर, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि 24 पे मैंने तब ज्वाइन किया है। ये अब जैसे होता है ना अक्सर कि लाइक मैं दुबई जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार दुबई में ये, जैसे अभी आपने शो से पहले कहा कि सिक्योरिटी बहुत है, कुछ हमारी जो बातचीत हो जी रही, जी जी। यार वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, वहाँ पे ये बहुत है, वहाँ पे राइट्स हर बंदे के जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है। आपको हल्का सा कोई मतलब कोई जो यहाँ पे जुर्म समझा ही नहीं जाता, लेकिन है, लेकिन समझा नहीं जाता, वहाँ पे उसकी भी पूरी आपकी मतलब सुनवाई होती है।
तो मैं तारीफ करता हूँ तो बहुत से लोग जो गुस्सा करते हैं जी आप अपने मुल्क को छोड़ के गैर मुल्क की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं अक्सर कहता था कि भाईजान वो अगर वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं 15 दिन रहता हूँ, मेरी वो हिफाजत करते हैं, मुझे वो बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि मैं कहीं गाड़ी में ना लग जाऊँ, मैं यहाँ से गुजरना है, यहाँ से गुजरना है, मेरे साथ वहाँ पे कुछ ज्यादती नहीं कर सकता, कुछ भी तो मैं आके तारीफ भी ना करा पाए उन्होंने, मतलब ये जितना तो बनता है ना। 24 का ये है कि ये शुरू जो शो था ना, ये मैंने किसी और चैनल पे किया था, रोड शो, वो थोड़ा सा चेंज था, उसकी शक्ल थोड़ी चेंज थी, उसमें डबिंग भी थी, उसमें कुछ और भी था, तो थोड़ा 5-6-7 मिनट का रोड शो था जो यहाँ पे आगे 100% हुआ। तो उस चैनल में मतलब वो इतना मुझे जलीलो ख्वार किया पैसों की वजह से, इतना ज़्यादा किया कि सिर्फ शो छोड़ने का नहीं, मैंने ये टोटल काम छोड़ने का एक पूरा 100% इरादा कर लिया और मैंने मालिक को कह दिया जी मैं लानत भेजता हूँ ऐसे टैलेंट पे जिसकी वजह से मैं अपने घर का रेंट नहीं दे सकता। यानी ये मेरे अल्फाज थे, उस ऑनर नहीं थे, वो जो मतलब मेन जैसे प्रोड्यूसर होता है, कोई बंदा होता है, डायरेक्टर, तो ये मेरे अल्फाज थे कि मेरा घर रेंट पे था। वाह 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 यार सजाद, ये क्या डबिंग, यार वो फलाना, यार वो फलाना। तो अभी मैं फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब रोड शो शुरू किया, इतने पैसे मिलते थे सर कि कैमरामैन भी मेरा, एडिटर भी मैं करना खुद, आर्टिस्टों को भी मैंने देने, और इतने पैसे जितने आप फैसलाबाद से लाहौर आने के लिए किसी आर्टिस्ट को पेट्रोल देते हैं, इतने मुझे शो के मिलते थे। और मुझे ये था लालच कि मैं स्क्रीन मिल जाए मुझे, लेकिन अब कितनी देर सिर्फ स्क्रीन, भाई घर बच्चे भी हैं, किरा मालिक मकान भी है, दूध वाला भी है, उन्होंने स्क्रीन वहाई जमा कि भाईजान देखो मैं स्क्रीन ते आ रहा, मैं तुसी दुध दे जो मैनू, ठीक है ना। फिर एक वक्त ऐसा है 3-4 माह बाद, जब को 3-4 लाख रुपया, अब ये यहाँ से कुछ अंदाजा लगा ले कितने पैसे होंगे कि 4 माह शो नहीं दिया मैंने और 3 लाख रुपए मेरा उनकी तरफ हुआ, कितने का शो मैं देता हूँ 4 माह, यानी ये पेमेंट थी मेरी 3-4 माह की। फिर मैंने बिल्कुल, फिर यहाँ से हमारे अली खान साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बेटा भी हुआ उनको, मैं ऑनलाइन मुबारक भी देता हूँ उनको माशाल्लाह, उन्होंने मुझे फैसलाबाद सिटी 41 में वो आए, तो मेरा पहले भी उनसे प्यार था, तो वो बातचीत हुई थी, मैंने कहा यार मैं छोड़ दिया है, मैं ये काम ही छोड़ देना है। उन्होंने मुझे बुलाया 41 पे, क्यों, मैं कहा यार मुझे ना एक जैसे चिढ़ हो गई ना इस काम से, मैं इतनी तारीफें क्या करें, मैंने बाटा और भट्टी बनाई, वो ये हो गया वो हो गया, वो भी शायद आपको पता हो उसमें भी क्या हुआ था मेरे साथ, फाइनेंशियली तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। उसके बाद डबिंग करते रहो, डबिंग, अब किसी 1 मिनट का क्लिप में लेके जाता था, वो कहता जी 300 रुपया ले लो, 500 रुपया ले लो 1 मिनट का, तो किसी चैनल को मैं 30 क्लिप देता था महीने के, 500 रुपये का 1 मिनट का क्लिप, 15,000 रुपये वो देते थे, 6,000 रुपया घर का रेंट था, बच्चे थे वो स्कूल जाते थे, घर का खाना, और 15,000 रुपया 30 1 मिनट के 30 क्लिप्स। और शायद व्यूवर्स इसको रियलाइज नहीं करेंगे, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि वो करना स्ट्रीट शो से, रोड शो से बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूँ आपको,